हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। आज हम प्राविधिक कला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो कि खंड आ में आता है और ये 10 अंक का होता है। ये सबसे आसान होता है जहाँ से आप पूरे के पूरे मार्क उठा सकते हैं यदि आपका बेस क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप 10 में से 10 पा सकते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। इसमें आपको जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो सही है, जो नहीं है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब एग्ज़ाम के मात्र 2 दिन बचे हैं। 26 हो ही गया है, 27, 28, 29 को एग्ज़ाम है ही है। तो हम फिलहाल ध्यान देते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकृति, ठीक है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में। इसका मतलब ये है कि आप जब एक आकृति को बना रहे हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज आप बना रहे हैं और इसके बराबर ही दूसरी आकृति बना रहे हैं, तो होगा क्या कि इसे उठाकर जब इस पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। और ये तभी संभव है जब उसका क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर यह हो सकता है कि मान लीजिए क्षेत्रफल बराबर का मतलब यह है कि जैसे इसका कुछ क्षेत्रफल है, अब मैं इस तरीके से कुछ बना देता हूँ, उसका क्षेत्रफल है तो कहाँ ढकेगा। तो बिल्कुल ये क्षेत्रफल में तो बराबर है लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं रहा है। तो जो मैंने कहा ना कि ढक लेगा, वो सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होना चाहिए, ना कि मतलब ढकने वाली कोई आवश्यक कंडीशन नहीं, क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए बस। अगला तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, समान बनाना। फिर एक आयत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। यहाँ देखिए, अगर एक हमारे पास वर्ग है और इसकी एक भुजा 4 है तो सारी भुजाएं 4 होंगी। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इस 4 को इस 4 से गुणा करते हैं, यानी भुजाओं को लंबाई और चौड़ाई या कोई भी अगर 2 भुजा है तो हम गुणा करते हैं, 4 × 4 बराबर 16। अगर मेरे पास यही आयत अगर होता, आयत होता और कहता कि ये 8 है ये 2 है, तो भी अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो भी हम क्या करते, इस भुजा को इस भुजा से गुणा करा देते, यानी 8 × 2 बराबर 16। तो होता क्या है कि भुजाओं का गुणनफल ही होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपको भुजा से भुजा हो जाएगा, दूसरा का खा। अगला क्वेश्चन है, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले 2 त्रिभुज बनने हों तो क्षेत्रफल में होते हैं। यहाँ देखिएगा, आधार है, एक त्रिभुज समान ऊंचाई का ये बना है H, ठीक। इसी आधार पर मान लीजिए ये ऐसे बना है समान ऊंचाई का, ये भी है H। एंगल बराबर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि कारण ये है आपका कि ये जो आपका मान लीजिए इतना बड़ा आपका ब्रेड का टुकड़ा है, उसे खाने के लिए आपको मुंह इतना खोलना ही पड़ेगा, ठीक। अगर ब्रेड का टुकड़ा इतना बड़ा है तो इतना हमेशा आपको खोलना पड़ेगा, अब चाहे ये जिस आकार में हो, इस आकार में भी हो, लेकिन है इतना ही बड़ा तो आपको मुंह ऐसे ही खोलना पड़ेगा, उतना ही। तो ये होता है कि आपका हो जाएगा आंसर समान। यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, 2 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, यानी 20 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई 2 है यानी 20 × 40 आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर केवल सेंटीमीटर दिया है, गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है, 60 डेसीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी आयत में 2 सेंटीमीटर की भुजा के कितने वर्ग बनेंगे। यह कह रहा है कि 60 डेसीमीटर लंबी, डेसीमीटर में जहाँ भी डेसीमीटर दे अगर वो सेंटीमीटर में बदलना है तो आप 10 से गुणा करा दें, 7 × 70 और 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। कह रहा है इसमें 2-2 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है, ठीक। 2-2 सेंटीमीटर का कितना वर्ग बनेगा, तो इसके अंदर का एरिया एक वर्ग का एरिया निकालें तो 2 × 2 बराबर 4 हो गया, और टोटल का एरिया निकालने तो हो गया 70 × 4, क्योंकि एक 70 है एक 4 है, पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। और एक वर्ग का है 4, इससे भाग करा दें, 4 से 4 कैंसिल, यानी 70 आंसर आ गया। लेकिन इसमें 70 नहीं दिया हुआ और यही क्वेश्चन विद्या में भी आपका गलत दिया हुआ है, तो इसे हम गलत मान लेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं है, विकल्प गलत है, 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का आधार जो है आपका वो 6 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हों। ये आपका हो गया आयत, ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। हालांकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है क्योंकि इसकी भुजाएं भी समांतर हैं। तो इसका देखिए, जब भी आप गुणा कराते हैं तो मतलब भुजा गुणे भुजा कराते हैं, तो इसको हम इस समय आप आधार मान ले रहे हैं। ये आपका आधार है, आधार गुणे ऊंचाई है। अब आधार और ऊंचाई को गुणा कराते हैं तब इसका एरिया निकलता है, और क्षेत्रफल समान होने के लिए ज़रूरी है कि ये इसका भी जो क्षेत्रफल हो वो भी समान हो। तो अगर आधार एक ही है, ठीक है, आधार एक नहीं, आधार को हम समान मान लें और इसकी जो ऊंचाई, इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे ऊंचाई ही करते हैं, और इसकी ऊंचाई कुछ ले लें और वो ऊंचाई और वो आधार इसके आयत के आधार और ऊंचाई के बराबर है तो क्षेत्रफल समान हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, आधार और ऊंचाई, सॉरी कहाँ पर लग गया, ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये पाइथागोरस प्रमेय ही पूछ रहा है। होता क्या है कि जब हम प्रूव करते हैं तो यहाँ पर वर्ग बना लेते हैं, ऐसे ऐसे इधर वर्ग बना लेंगे, इधर वर्ग बना लेंगे, इस पर भी वर्ग बना लेंगे। अब ये है कि इस पर जितने वर्ग बनेंगे वो किसके बराबर होंगे, इस पर जितने वर्ग बने हैं उनको, और इस पर जितने वर्ग बने हैं उनको अगर हम जोड़ लें तो इनके वर्ग के बराबर हो जाएंगे। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, कितना होता है, समान होता है। फिर आ जाइए 9वें क्वेश्चन पर, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर, अर्धवृत्त आपका ऐसे होता है, इसका व्यास ये हो गया, व्यास मानकर उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से, उसकी परिधि, परिधि यही है आपका, ये जो है वक्रता लिए हुए, घुमाव लिए हुए, यही आपका क्या है, परिधि है। ये आपका व्यास हो गया, ये आपका परिधि हो गया। अब क्या कह रहा है कि कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है और आधार सिरों को, यानी यहाँ से ऐसे हमने मिला दिया और यहाँ से हमने ऐसे मिला दिया। ये सीधा सीधा 10वीं का जो प्रमेय है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और क्या है, इसके व्यास से, तो व्यास के इस सिरे इस सिरे को मिला गया तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो ये आप बार बार पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई का मानना है 22/7, पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं, और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का ही वर्ग होता है, तो यानी आंसर घा सही है। किसी भी वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त है आपके पास और इसका कोई व्यास है ये, और ये व्यास है। तो वृत्त क्या होता है कि अगर हम बीच में खड़े हो जाएं और चारों तरफ की दूरी देखें जो घेरा होता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, यहाँ से दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ से आधी दूरी बराबर है, इधर आधी दूरी, यानी ये पूरा एक है, और ये भी मान लीजिए कहीं बीच से निकल कर जा रहा है, ये भी पूरा एक है। तो यानी अगर हम व्यास क्या है, दो व्यास है ना, एक व्यास ये आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक व्यास आपका ये हो गया, एक व्यास ये हो गया। व्यास तो अनंत बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, मतलब केंद्र, दो बिंदुओं को एक दूसरे के विपरीत जोड़े और वो केंद्र से होकर जाए, यानी यहाँ से होकर जाए, और उसकी दूरी हमेशा बराबर होगी। तो अगर हम मान लीजिए कि एक 5 आ रहा है व्यास और दूसरा भी 5 आएगा, क्योंकि बराबर ही होगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, हमेशा 1 होता है, यानी समान होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के बराबर का आयत दिए, इस आयत का आधारित वृत्त का त्रिज्या का 3 से 1/7 गुना है तो ऊंचाई होगी। कह रहा है कि एक वृत्त है, सॉरी, कह रहा है एक वृत्त है और एक आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। फिर अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि इस आयत का आधार, यानी जो आधार है ये, वो क्या है, इसके त्रिज्या का 3 से 1/7 गुना है, यानी त्रिज्या जो है 20 से कहीं यहाँ से यहाँ होगी, चलो यहाँ से यहाँ मान लिया, ये आर हो गया। अगर ये आर है तो ये 3 से ही 1/7 आर कह रहा है, ये हो गया। अब इसकी ऊंचाई मान लो एच है, और इसको तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा, हाँ पाई आर स्क्वायर ही होता है इसका,
जब हम डी लिखते हैं तो बटे 4 कर देते हैं, जब व्यास लिख देते हैं, नहीं तो पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यानी 3 सही 1/7, तो 7 त्रिक 21 22/7 आर, ये हो गया गुणे एच, गुणे क्या हो जाएगा एच। देखिए पाई का मान 22/7 ही होता है, तो पाई से 22/7 को हम कैंसिल कर देंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, और क्या बचा यहाँ पर एच। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, एच बराबर आर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हाँ, एच बराबर आर लिख सकते हैं, और एच आर क्या है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो आर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषट्भुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक शीर्ष त्रिभुज का शीर्ष कोण क्या होगा। कुछ नहीं कह रहा है, आपके पास एक षट्भुज दे रहा है, अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अगर ये इसके केंद्र मतलब बांट रहे हैं समषट्भुज को, तो ये कह रहा है कि इस पर हर एक त्रिभुज का, सॉरी मिट गया, ये पूछ रहा है कि हर एक त्रिभुज का शीर्ष यानी ये कोण कितना होगा जो मैं बना रहा हूँ। तो पूरा 360 होता है किसी बिंदु पर, और इसमें 6 हैं तो 6 से भाग करा दो, 6 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भाग है। मान लो इसे x है, x 2 x 3 x 4 x 5 x है, ये 6 x है, तो 6x बराबर 360, तो x बराबर 360/6 कर दें, सीधा सीधा 6 का हम 36 60 हो जाएगा। तो यानी प्रत्येक शीर्ष कोण कितने अंश का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। फिर क्या है कि इसी आयत के बराबर के वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या है कि एक आयत है, इसको हमें वर्ग बनाना है। आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसमें क्या होता है लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हमें दिखाना है। तो मान लीजिए कि आप किसी को 8 रुपये दे रहे हैं और किसी को 2 रुपये दे रहे हैं, ठीक, और एक व्यक्ति है वो 5 ही मान लो दे रहा है, आपको 8 रुपये दे रहे हो 2 रुपये दे रहे हो, तो इसे ऐसा करना है कि दोनों को 8 और 2 ना देकर दोनों को बराबर बराबर दे दिया जाए। वर्ग वही होता है कि बराबर बराबर भुजा होती है। तो ये कैसे होगा, 8 और 2 को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, 8 2 10/2, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी अगर हम 5 इन्हें दे दें 5 इन्हें दे दें तो बराबर हो गया। और अगर बराबर हो रहा है दोनों तरफ तो इसे ही वर्ग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मध्यानुपात निकाल लूँ, ठीक है, यानी दोनों भुजाओं का मध्यानुपात अगर निकालूं, हमने क्या किया 8 एक भुजा थी दूसरी भुजा 2 थी, उन दोनों को जोड़ लिया 10 आ गया, उसका हम 2 से भाग कर दिए, यानी क्या निकालें औसत एक तरीके से निकालें। और औसत निकालने पर क्या हो गया हमारे पास कि बराबर बराबर हम 5 बांट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मध्यानुपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो ये अगर हम प्रूव करके दिखाना चाहें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप रख लीजिए समकोण त्रिभुज। नहीं तो इसको हम दिखा भी सकते हैं कि कैसे एक अगर 2 वृत्त ले लें उनके क्षेत्रफल का जो अंतर होता है वो समकोण त्रिभुज के द्वारा कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, हम जल्द से जल्द क्वेश्चनों को करेंगे। ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम 15 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।